हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 3 हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम के पाठ नंबर 9 कब आऊं के पाठ के प्रश्नों का हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले कहानी से, सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा था? उत्तर, सेठ ने किसी भी रंग का नाम नहीं लिया था। मतलब सेठ ने किसी भी रंग में कपड़ा रंगने को नहीं कहा। प्रश्न 2, अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया, ऐसा क्यों? उत्तर, अवंती समझ गया था कि सेठ कपड़ा रंगवाने नहीं परंतु उसे परेशान करने आया था। सेठ के चाल का जवाब देने के लिए अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया। प्रश्न 3, सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा? उत्तर, सेठ कपड़ा लेने किसी भी दिन नहीं आया होगा, क्योंकि अवंती ने तो बोला था कि आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को छोड़ के किसी भी दिन आइए। अब इन सभी दिनों को छोड़ के क्या कोई दिन बचता है? नहीं बचता है, इसीलिए सेठ किसी भी दिन नहीं आया होगा। अब हम देखेंगे कि कौन छुपा है कहाँ। नीचे के वाक्यों में कुछ हरी भरी सब्जियों के नाम छुपे हैं, उन्हें हम ढूंढते हैं। जैसे ये वाला सेंटेंस क्या लिखा है? अब भागो भी, बारिश होने लगी है। यहाँ पे भागो और भी में हमें गो और भी मिली। गोभी को हम सर्कल करते हैं क्योंकि गोभी एक सब्जी का नाम होता है जिसका मतलब कॉलीफ्लावर। वैसे ही सेकंड सेंटेंस में भी एक सब्जी का नाम छुपा है। मामू, लीला मौसी कहाँ है? मामू से लिया हमने मुँह और लीला से लिया हमने ली, बना मूली। मूली भी एक सब्जी का नाम है जिसका मतलब है रेडिश। थर्ड सेंटेंस में शीला के पास बैग नहीं है। बैग से लिया हमने बैग और नहीं से लिया न। वैसे तो बैगन बनता है, लेकिन हमने बैग के ऊपर एक छोटी सी बिंदु लगा दी जिससे ये बन गया बैंगन। बैंगन मतलब ब्रिंजल। फोर्थ सेंटेंस, रानी बोली हमसे मत बोलो। हमसे लिया हमने से, मत से लिया हमने म, बन गया सेम। सेम फली एक ग्रीन कलर का वेजिटेबल होता है जो दिखने में कुछ ऐसा होता है। आपने इस सब्जी को ज़रूर देखा होगा या फिर खाया भी होगा। और लास्ट सेंटेंस है, गोपाल कबूतर उड़ा दो। गोपाल से लिया हमने पाल, कबूतर से लिया क, बन गया पालक। पालक, पालक यानी कि स्पिनच, जो हम साग खाते हैं। अगले प्रश्न में हम मैच द फॉलोइंग करेंगे। सही जोड़े मिलाओ। हर शब्द को उसके शब्दार्थ के साथ हमें सही जोड़े मिलाना है। प्रशंसा का मतलब था तारीफ, किसी की बहुत वाह वाह करना, तारीफ करना कि अरे वाह तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, तुम बहुत अच्छा डांस करते हो, किसी की तारीफ करना। सेकंड शब्द हम लेंगे ईर्ष्या। सेठ को बहुत ईर्ष्या होने लगी थी। ईर्ष्या का मतलब होता है जलन, जेलसी होना। थर्ड वर्ड कतई। सेठ को बहुत सारे रंग कतई अच्छे नहीं लगते थे, मतलब बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है नॉट एट ऑल। उसके बाद शब्द है बुलंद। बुलंद मतलब बहुत ही ऊंची आवाज़ में, जैसे सेठ ने बुलाया था बुलंद आवाज़ में अवंती को। और उसके बाद लास्ट शब्द है ज़रूर। ज़रूर का मतलब होता है ऑफ कोर्स, अवश्य, ज़रूर ये काम मैं कर दूंगा। उसके बाद हम कुछ मुहावरे को देखेंगे जो इस पाठ में आए हैं। मुहावरे यानी कि इडियम्स। चित्रों को देखो, इन्हें देखकर तुम्हें कुछ मुहावरे या कहावतें याद आती हैं। जैसे ये है एक दिया, और दिए का अंधेरे से रिलेटेड कौन सा इडियम है, कौन सा मुहावरा है? वो है दिया तले अंधेरा। दिया अपने चारों ओर रोशनी फैलाता है, लेकिन
दिया के एकदम नीचे, क्योंकि उसका शैडो आता है इसीलिए दिए के एकदम नीचे अंधेरा होता है। इस मुहावरे का अर्थ ये है कि दूसरों को उपदेश देने वाला, दूसरों को सजेशन देने वाला व्यक्ति का स्वयं अच्छा आचरण नहीं करना। यानी कि खुद तो वो दूसरों को अच्छी अच्छी बातें सिखाता है लेकिन खुद अच्छी बातों को फॉलो नहीं करता। मतलब दिया खुद तो रोशनी फैलाता है लेकिन उसके खुद के ही नीचे अंधेरा है। उसके बाद सेकंड वाला है एक हाथ और एक सांप, और साइड में लिखा है आस्तीन। इससे हमें याद आता है आस्तीन का सांप मुहावरा। इसका अर्थ है दोस्त के रूप में शत्रु। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके दोस्त होने का एक्टिंग करता है लेकिन मन ही मन वो आपसे जलता है, और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि दोस्त के रूप में वो शत्रु है, यानी कि वो आस्तीन का सांप है। तीसरा वाला है एक हाथ एक कंगन, और साइड में लिखा है आरसी। ये मुहावरा है हाथ कंगन को आरसी क्या। इसका अर्थ है जो प्रत्यक्ष हो उसके लिए सबूत की ज़रूरत नहीं होती। मतलब जो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है उसके लिए हमें कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती। चौथा वाला मुहावरा है एक लड़की एक और एक का प्लक कार्ड दिखा रही है और साइड में लिखा है 11। ये मुहावरा है एक और एक 11। इसका अर्थ है एकता में बल होता है। मतलब अगर दो व्यक्ति एक साथ जुड़ जाएं, एक साथ काम करें, तो वो दो व्यक्ति भी 11 व्यक्ति के समान हो जाते हैं। मीन्स यूनिटी गिव्स स्ट्रेंथ। दो लोगों के एक साथ काम करने से स्ट्रेंथ बढ़ जाता है और बहुत बड़े बड़े काम वैसे हो जाते हैं जैसे कि वो 2 नहीं बल्कि 11 हो। उसके बाद हम कुछ नए शब्दों को और देखेंगे। समझ, समझदारी एक शब्द से दूसरा शब्द बनाया गया है। रंगाई शब्द रंग से बना है। इसी तरह से और शब्द बनाओ, जैसे साफ, सफाई, हमें लास्ट में ई जोड़ना है। सेकंड है चढ़। चढ़ में लास्ट में जब हम ई जोड़ेंगे तब ढ़ पे एक आ की मात्रा डालेंगे और साइड में ई लगाएंगे तो वो बन जाएगा चढ़ाई। थर्ड वर्ड इज बुन। यहाँ पे भी न की आ की मात्रा लिख के हम लास्ट में ई जोड़ेंगे, बन जाएगा बुनाई। इसी तरीके के 3 और शब्द हैं। पढ़, पढ़ाई, लिख, लिखाई, भला, भलाई। जब भी इस तरीके से हम ई जोड़ के शब्द बनाते हैं तब शब्द के लास्ट लेटर में हम आ की मात्रा लगा के और लास्ट में ई लिख देते हैं, उससे नया शब्द बन जाता है। अभी हम कुछ शब्दों के अर्थ लिखेंगे। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनके मतलब बताओ। जैसे पहला वाक्य, मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता। कतई का मतलब हमने मैच द फॉलोइंग में भी देखा, इसका मतलब है बिल्कुल भी। दूसरा वाक्य, अवंती ने सेठ का मंसूबा भांप लिया था। मंसूबा यानी कि सेठ का इरादा, सेठ के इंटेंशंस, मन की बात। तीसरा है, मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ, मतलब तुम्हारा टैलेंट। हुनर को हम गुण, खूबी या फिर कला भी बोल सकते हैं। उसके बाद है, सेठ बुलंद आवाज में बोला था। आवाज का मतलब क्या है? साउंड, जिसे हम हिंदी में स्वर भी बोल सकते हैं। उसके बाद है, सेठ को ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या का मतलब है जलन, जेलसी। सेठ को जलन होने लगी थी। और आखिरी वाक्य है, रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो नहीं। खास का मतलब है कोई स्पेशल, कोई विशेष पसंद तो नहीं। अगला है, जोड़े ढूंढो। ऊपर दिए गए शब्दों के जोड़ों में केवल एक मात्रा बदली गई है। जैसे ये शब्द है, द छोटी ई की मात्रा न, दिन। द बड़ी ई की मात्रा न, दीन। छोटी ई की मात्रा को बदल के बड़ी ई की मात्रा कर दी गई है। लेकिन सिर्फ इतना ही कर देने से इन दोनों के अर्थ में, वर्ड मीनिंग में कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। इस दिन का मतलब होता है डे टाइम, दिन का समय, और इस दीन का मतलब होता है गरीब आदमी, दीन आदमी। वैसे ही दूसरा वाला है, म एक ही मात्रा से बना मेला। एक ही मात्रा को बदल के ए की मात्रा कर दी गई तो बन गया मैला।
मेला मतलब फेयर और मैला मतलब डर्टी। किसी भी मात्रा को बदलने से अर्थ भी बदल जाता है। ऐसे कुछ और जोड़े हमने नीचे बनाए हैं। जैसे ये है अन्न मतलब राइस ग्रेन्स, और ये है अन्य मतलब अदर्स। ये है समान मतलब सेम सेम। ये है सामान मतलब एनीथिंग और आइटम। ये शब्द है गृह, ग री की मात्रा मतलब घर। ये वाला शब्द है ग र की मात्रा ग्रह यानी कि प्लैनेट। लास्ट वाला शब्द है पवन यानी कि हवा, और प पे जब आ की मात्रा लग जाती है वो बन जाता है पावन यानी कि होली थिंग। ह आ की मात्रा र हार होता है यानी कि गार्लैंड, जो हम गले में फूलों की माला पहनते हैं। और ये शब्द है ह र आ की मात्रा हरा यानी कि ग्रीन कलर। स बड़ी ऊ की मात्रा त सूत मतलब होता है धागा थ्रेड। स छोटी ऊ की मात्रा त सुत मतलब होता है सन बेटा। म छोटी ई की मात्रा ल मिल मतलब होता है किसी से मिलना। म बड़ी ई की मात्रा ल मील जिसका मतलब होता है किलोमीटर्स। 100 किलोमीटर से 1 मील बनती है। उसके बाद लास्ट वाला शब्द है प बड़ी ई की मात्रा पी, ल आ की मात्रा ला पीला यानी कि येलो कलर। और दूसरा वाला शब्द है प छोटी ई की मात्रा पी, ल आ की मात्रा ला पीला मतलब पानी पिला दो। क्या है फालतू? कभी कभी हम अपनी बात करते हुए ऐसे शब्द भी बोल देते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। इस तरह इन वाक्यों में भी कुछ शब्द फालतू हैं। मतलब अगर हम उन शब्दों का प्रयोग नहीं भी करते तो भी हमारी सेंटेंस फुल सेंटेंस ही होती। उन्हें ढूंढकर अलग करो। जैसे पहला वाक्य है बाजार से हरा धनिया पत्ती भी ले आना। इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो हम नहीं बोलते तो भी चलता? वो शब्द है हरा। अगर हम बोलते कि बाजार से धनिया पत्ती भी ले आना तो भी पापा धनिया पत्ती ही ले आते। हरा नहीं बोलते तो भी चलता क्योंकि धनिया तो हरा ही होता है ना, ऑब्वियसली। धनिया येलो या रेड तो नहीं होता, इसीलिए हरा शब्द है फालतू। अगला वाक्य है एक पीला पका पपीता काट लो। अगर पपीता पका हुआ है तो फिर वो पीला रंग का ही होगा। इसे बोलने की अलग से जरूरत तो नहीं होती, इसीलिए पीला शब्द है फालतू। तीसरा वाक्य अरे रस में इतनी सारी ठंडी बर्फ क्यों डाल दी? इस वाले वाक्य में फालतू शब्द है ठंडी। अगर हम ठंडी नहीं भी बोलते, ऐसे बोलते कि रस में इतनी सारी बर्फ क्यों डाल दी, तो भी वो जूस ठंडा ही हो जाना था क्योंकि बर्फ तो ठंडा ही होता है, हम सबको पता है। इसीलिए इस शब्द का प्रयोग फालतू है। उसके बाद वाक्य है ज़ेबा बगीचे से 2 ताज़े नींबू तोड़ लो। इस वाक्य में फालतू शब्द है ताज़े, क्योंकि जब नींबू को मुझे पेड़ से तोड़ना है तो ऑब्वियसली वो तो ताज़ा ही होगा, इट विल बी फ्रेश ओनली। इसको अलग से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम बोले कि बगीचे से 2 नींबू तोड़ लो तो भी ज़ेबा ताज़े नींबू ही लाएगी, इसीलिए ताज़े वाला शब्द है फालतू। और लास्ट वाक्य है बेकार की फालतू बात मत करो। बेकार का मतलब ही होता है फालतू, इसीलिए फालतू शब्द अगर हम नहीं भी बोलते तो भी चलता। अगर हम बोलते बेकार की बात मत करो तो भी सेम मतलब ही माना जाता। अगला हम पढ़ेंगे सप्ताह के दिन, डेज ऑफ द वीक। हमारा सप्ताह शुरू होता है मंडे से, जो होता है सोमवार। सोमवार के बाद आता है मंगलवार यानी कि ट्यूसडे। उसके बाद आता है बुधवार यानी कि वेडनेसडे। उसके बाद आता है बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे। थर्सडे को हम गुरुवार या फिर वीरवार भी बोलते हैं। उसके बाद आता है फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। शुक्रवार के बाद आता है सैटरडे यानी कि शनिवार। और लास्ट में आता है रविवार यानी कि संडे। रविवार के बाद फिर न्यू वीक स्टार्ट हो जाता है और सोमवार आ जाता है। और इसी के साथ हम अपने पार्ट 2 वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। पार्ट 1 वीडियो में हमने इस चैप्टर को हिंदी और इंग्लिश वर्ड मीनिंग के साथ बहुत ही अच्छे से समझाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ रहे। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.